हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शॉर्ट एंड सक्सेस। आज हम 80 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन करेंगे। डिक्टेशन 5 मिनट की होगी और 500 शब्द बोले जाएंगे। और वीडियो के लास्ट में डेली आपसे एक करंट का क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट में बताना होगा। तो अब स्टार्ट करते हैं। रेडी, स्टार्ट। महोदय, शिक्षा को लेकर स्वाधीनता के साथ ही हमारे देश के नेता अपनी चिंता प्रकट करने लगे थे और आज भी चिंतित हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से लेकर आज तक सभी नेता एवं विचारक देश की शिक्षा पद्धति को दोषपूर्ण मानते हैं, परंतु अभी तक कोई सुनिर्दिष्ट नीति नहीं बना पाए। कितने ही प्रयोग किए गए परंतु कोई भी कारगर सिद्ध नहीं हुआ। अभी तक हम यह तय नहीं कर पाए कि हमारे बच्चों को क्या पढ़ाया जाए। हम यह भी नहीं सोच पाए कि हमारी अगली पीढ़ी किस तरह की बने। हम अपनी शिक्षा नीति का उद्देश्य तभी तय नहीं कर पाए। बड़ी से बड़ी आवाज़ रोज़गार पक्ष में उठाई जा रही है। रोज़गार ही पढ़ाई लिखाई का परमार्थ बन गया है और वह भी हम नहीं दे पाए हैं। इसी बीच विचार में 2 पीढ़ियां बीत गईं। सबसे बड़ी मज़ेदार बात यह है कि पिछली पीढ़ियों में हम देश को साक्षर भी नहीं बना पाए। आज से 160 वर्ष पूर्व मद्रास प्रेसिडेंसी ने एक कमीशन के ज़रिए देश की शिक्षा प्रणाली की जांच करवाई थी, जिसका सारांश यह है कि उस समय हमारे देश में इंग्लैंड की तुलना में पढ़े लिखे करीब करीब बराबर थे। पढ़े लिखों की संख्या 35% के आसपास थी। शिक्षा पद्धति में जब मैकाले का प्रवेश हुआ तो सब कुछ नए सिरे से पढ़ना लिखना शुरू हुआ। पिछले किए कराए पर पानी फिर गया और मैकाले छाप शिक्षा नीति के लागू होने का जो कुल परिणाम सामने आया वह यह है कि आज 160 वर्ष बाद भी लगभग उतने ही निरक्षर हैं। यदि मूल शिक्षा पद्धति लागू रहती तो यह आवाज़ कहाँ तक पहुँच जाती, सहज ही समझ में आ सकता है। पुरानी शिक्षा पद्धति का स्वरूप यह था कि शिक्षक अपने ही घर पर पाठशाला चलाता था और विद्यार्थी वहीं पढ़ने जाते थे। शिक्षा के योगक्षेम की व्यवस्था बच्चों के माता पिता अपनी इच्छा से करते थे। प्रत्येक माह की पड़वा को भोजन सामग्री अवश्य नियम पूर्वक शिक्षक के घर पहुंचा दी जाती थी। गुरु पूर्णिमा और अन्य पर्वों पर भी गुरु जी का विशेष ध्यान रखा जाता था। इन घरेलू पाठशालाओं में बच्चों को गणित और वर्णमाला पढ़ाई जाती थी। कहीं कहीं रामायण, गीता और महाभारत भी पढ़ाई जाती थी। समय बहुत कुछ बदल गया और हमारी शैक्षणिक आवश्यकताएं भी बदल गईं।
परंतु गणित और वर्णमाला आज भी पढ़ाई जाती हैं। आज भी हम उस प्रणाली का उपयोग क्यों नहीं करते? जब से मैकाले छाप शिक्षा प्रणाली चालू हुई तब से हमारा जोर शिक्षा के बजाय स्कूल भवनों पर अधिक हो गया है। सरकारीकरण के कारण शिक्षक भी वेतनभोगी बन गए। शिक्षक से बड़ी इच्छा अब स्कूल इंस्पेक्टर की हो गई है। यदि पुरानी पद्धति का यथेष्ट उपयोग किया जाता तो यह उसे मान्यता देकर चालू किया गया होता तो हमारा देश कभी साक्षर हो गया होता। उन शालाओं में जो गणित पढ़ाई जाती थी वह आज की तुलना में कहीं अधिक अच्छी थी। स्टॉप। आज का क्वेश्चन, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है?